प्रदान करेंगे समाज विज्ञान। हमारे अतीत का क्लास 6 है। हमारा अतीत, ठीक है। इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस है इसका प्रारंभिक कथन। पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या और कब कहाँ और कैसे। एनसीईआरटी किताब है क्लास 6 की। आर्किड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक 2 चैप्टर। थर्ड चैप्टर है आरंभिक नगर। चैप्टर 4 है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। चैप्टर 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के पहले किस प्रकार राजा होते थे। चैप्टर 6 बताया नए प्रश्न नए विचार। चैप्टर 7 है राज्य से साम्राज्य तक। चैप्टर 8 है गांव, शहर और व्यापार। चैप्टर 9 है नए साम्राज्य और राज्य। और चैप्टर 10 है इमारतें, चित्र और किताबें। तो पहला अध्याय है प्रारंभिक कथन, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें हमें ये जानकारी लेनी मिलेगी कि पहले लोग किस प्रकार रहते थे, अतिथि के बारे में क्या जानते थे, क्या कैसे होते थे, अतिथि के बारे में कुछ जानकारी, जैसे जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, कहाँ पर रहते थे, पशुपालकों, कृषकों, शासकों के बारे में जानते थे। ठीक है, तो ये हमें जानकारी मिलेगी। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथक पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी चित्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को बचाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पाला और ऐसे गांव वगैरह थे। उत्तर पूर्व में गौरों तथा मध्य भारतीय विविध पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक चित्र है। देखो यहाँ पे ऊपर देखते हैं काबुल नदी, ऊपर काबुल नदी है। फिर मेन सिंध नदी निकल रही है, ठीक है। सिंध नदी से झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सब निकल रही हैं। और फिर यहाँ पे ब्यास नदी भी है, देख रहे हैं। और ऊपर हिमालय है, यमुना नदी भी है, चंबल है, गंगा नदी है, सोन नदी है, पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा है, सतपुड़े पहाड़ियाँ, ताप्ती नदी है बीच में यहाँ पे, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है, इधर दक्कन के पठार है, कृष्ण नदी है, पश्चिमी घाट है, पन्नार नदी है, पूर्वी घाट, कावेरी नदी, इधर बंगाली खाड़ी है, महानदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, गारो पहाड़ियाँ ये असम में है, गंगा नदी है इधर बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। ये हिंद महासागर नीचे है। तो ये चित्र था मानचित्र। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आर्य नगर रहते थे। गंगा इसी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में लगभग विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में है। अच्छा, बिहार का नाम पहले मगध का होता था, जहाँ धनानंद जो राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य नाम से जाना जाता है। इसके साथ से बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य स्थापित किए गए थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में भी जाते थे और प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु भी जाते थे और शिक्षा और सलाह देते थे, गांव गांव जाते थे, ठीक है। रोचक तथ्य और इस प्रकार खोज चाह में उत्सुकता रहती थी। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, पहाड़ी पर्वतों, समुद्र, पाती प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये मानचित्र करते हैं ये निर्माण, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, घूमने के लिए जाते हैं, इंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया किस शब्द से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनानी का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को दो इंदोज, अच्छा सिंधु को इंदोज, अच्छा यूनानियों पर सिंधु नहीं आता था, वो इंदोज कहते थे। अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा।
भारत भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभ में लगभग 350 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जैसे आपने भरत नाम का जो बात महाभारत का शुरू देखते हैं तो शुरुआत में भरत आते हैं, तो उन्हीं के नाम पे भी कुछ कहते हैं कि उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, यह पांडुलिपि, अच्छा ये ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक बेस्ट चित्र है, नीचे जो लिखा है। अतीत के बारे में क्या जाने, अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पुस्तकें के माध्यम से कर सकते हैं, पांडुलिपि के माध्यम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूक्रिस्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू से जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में होने वाले पूर्व पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की गई है। देखो उस टाइम पे ना तो पेन था, ना पेंसिल थी, ना पेज थे, तो लोग पेजों पे लिखते थे। ठीक है, दीवारों में लिखते थे, तो उनको ही जो महान विद्वान थे उन्होंने उसको कन्वर्ट किया अपने शब्दों में, उनसे जानकारी ली। तो इससे आज के शुरू से ही थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई। ओके, तो इस प्रकार की होती थी पहले। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे राजाओं तथा रानियों सहित इसी पुरुषों ने अपने कार्यों को उत्तीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए जैसे शासक लड़ाइयों में आज विजयों को लेकर जोका करते थे। ठीक है, जो इस प्रकार पत्रों पर लिखते थे पहले। लगभग 2250 वर्ष पुराने ये अभिलेख हैं। ठीक है जी, 2250 साल पुराना है अभिलेख। तो लोग ऐसे पर पहले लिख क्या करते थे। ठीक है, इस प्रकार के बर्तन हुए करते थे। ये प्राचीन काल से प्राप्त बर्तन है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। बताओ, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे द्वारा आज प्रयोग होने वाले सिक्कों में सिक्कों कैसे भिन्न है, काफी भिन्न है भाई। देखो अब मटका वगैरह तो आज भी इस प्रकार से कुछ होते हैं, पर पहले अगर देखो इतना विकास नहीं हुआ था, फिर भी लोग अपना काफी मजे से रहते थे। बेऔजार और हथियार बर्तनों आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छीनबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनसे कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। तो इस प्रकार से लोग रहते थे वहाँ पर, ये यूज करते थे बर्तनों को, ऐसे पैसे से लेन देन करते थे। अच्छा, अतीत एक अनेक, अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसे इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए है। तो जाहिर सी बात है अतीत तो है, जो हमारे जो पूर्वज हैं, बहुत पुराने लोग हैं, वो किस प्रकार रहते थे उनके तिथि के बारे में। अच्छा, तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 इस तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अच्छा, इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। इसका मतलब देखो, ईसा पूर्व का मतलब क्या है, बीसी का मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और ईसी का मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी देखते हो, एडी में हिंदी में ईस्वी। ठीक है, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को प्रयोग में 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, तब से कर रहे हैं हम इसे प्रयोग। ठीक है, अब उपयोगी शब्द यात्रा पांडुलिपि इस प्रकार से है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंपोर्टेंट बात यह है कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद प्रथम नगर को कहते हैं सिटी, पहले नगर को सिटी कहते थे, मतलब पहले यहाँ पर आप शहर कहते, पहले नगर कहते थे, और अब विलेज कहते हैं, पहले ग्रामीण होते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य
2500 ईसा पूर्व हुआ, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। और थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना।